रुको, जरा सा ठहरो, सांस लो और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें भागते हुए देख रहा हूं। जन्मों जन्मों से तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पैरों में छाले हैं, तुम्हारी आत्मा हाँफ रही है, तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें हैं। तुम चिल्ला रहे हो, मेहनत, संघर्ष, दौड़। पूरी दुनिया तुम्हें यही सिखा रही है। तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा समाज, सब एक ही मंत्र तुम्हारे कान में फूंक रहे हैं, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पालोगे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, एक तीखा सन्नाटा, क्या तुमने पा लिया? जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की भट्टी में झोंक दी। क्या उनके चेहरे पर आनंद है? क्या उनकी आंखों में शांति है? या वहां सिर्फ थकान है, एक ऐसी थकान जो मौत के बाद भी नहीं उतरती? मैं आज यहां तुम्हें एक बहुत कड़वा सच याद दिलाने आया हूं, जो शायद तुम्हें चोट पहुंचाए, लेकिन वही चोट तुम्हें जगाएगी। जीवन मेहनत से नहीं बदलता, जीवन समझ से बदलता है। दीवार से सिर टकराने को मेहनत कहते हैं। तुम टकराते रहो, खून बहता रहेगा, लेकिन दरवाजा नहीं बनेगा। दरवाजा देखने के लिए आंखों की जरूरत है, सिर पटकने की नहीं। और तुम सब सिर पटकने में व्यस्त हो। तुमने गधे को देखा है? पूरी दुनिया में गधे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। सुबह से शाम तक बोझ ढोता है, पसीने में लथपथ रहता है, शिकायत भी नहीं करता। तो क्या गधा बुद्ध हो गया? क्या गधा सम्राट बन गया? अगर मेहनत ही सफलता और जीवन बदलने की कुंजी होती तो गधे इस दुनिया के राजा होते और मजदूर इस दुनिया के भगवान। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अस्तित्व पसीने का सम्मान नहीं करता। अस्तित्व जागृति का सम्मान करता है। अस्तित्व समझ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बहता है। तुम्हें बचपन से एक झूठ के साथ बड़ा किया गया है कि जीवन एक संघर्ष है। डार्विन ने कह दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और तुम सब ने हथियार उठा लिए। तुम लड़ रहे हो, तुम अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो, तुम अपनी गरीबी से लड़ रहे हो, तुम अपने अतीत से लड़ रहे हो, तुम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हो। और सबसे बड़ी मूर्खता, तुम अपने आप से लड़ रहे हो। तुम अपने क्रोध को दबाते हो, ये मेहनत है। तुम अपने प्रेम को छिपाते हो, ये मेहनत है। तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो, ये सबसे बड़ी मेहनत है। एक मछली को देखो, क्या वो नदी में तैरने के लिए मेहनत कर रही है? नहीं, वो नदी के साथ एक हो गई है। वो नदी के बहाव को समझती है। जब वो बहाव के साथ बहती है तो उसे कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, वो सहज है। और तुम नदी की उल्टी दिशा में तैर रहे हो। तुम अस्तित्व के खिलाफ तैर रहे हो, इसलिए तुम थक गए हो। तुम्हारी आत्मा बूढ़ी हो गई है। तुम 30 साल की उम्र में ही 80 साल के हो गए हो, क्योंकि तुमने समझ को किनारे रख दिया है और संघर्ष को अपना भगवान बना लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, हथियार डाल दो, लड़ना बंद करो, जागना शुरू करो। एक शराबी आदमी रात को अपने घर का ताला खोल रहा था। चाबी उसके हाथ में थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। वो पूरी मेहनत कर रहा था, वो पूरी ताकत लगा रहा था चाबी घुमाने में, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। पास से एक पुलिस वाला गुजरा। उसने देखा कि आदमी बहुत मेहनत कर रहा है। उसने पास जाकर देखा और हंसने लगा। उसने कहा, भाई, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन चाबी तुम ताले में नहीं, पास की दरार में घुमा रहे हो। यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी नीयत में कमी नहीं है। तुम ईमानदार हो, मैं जानता हूं। तुम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खप रहे हो, लेकिन चाबी गलत जगह लगी है। तुम बाहर मेहनत कर रहे हो और ताला भीतर है। तुम धन कमाने में मेहनत कर रहे हो, ये सोचकर कि सुख मिलेगा। सुख भीतर है और तुम चाबी बाहर की तिजोरी में घुमा रहे हो। जीवन ऐसे नहीं बदलेगा। तुम महलों में रहकर भी भिखारी रहोगे, और अगर समझ आ गई तो तुम सड़क पर भी सम्राट की तरह नाचोगे। तो ये समझ क्या है? क्या ये किताबों में लिखी है? क्या ये गीता, कुरान या बाइबल में है? नहीं, शब्द तो बस इशारे हैं। समझ का अर्थ है एक दिए का जल जाना। कल्पना करो, तुम एक अंधेरे कमरे में हो। तुम अंधेरे से डर रहे हो। तुम अंधेरे को भगाने के लिए तलवार चलाते हो। तुम झाड़ू लेकर अंधेरे को बुहारने की कोशिश करते हो। तुम बाल्टियों में भरकर अंधेरे को बाहर फेंकने की कोशिश करते हो। तुम थक जाओगे, पसीने से लथपथ हो जाओगे। क्या अंधेरा जाएगा? नहीं। अंधेरा कोई चीज नहीं है जिसे हटाया जा सके। अंधेरा तो केवल प्रकाश का अभाव है, एब्सेंस। तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें बस एक छोटी सी माचिस की तीली जलानी है, एक छोटा सा दिया। जैसे ही प्रकाश आया, अंधेरा कहां गया? क्या उसने कहा कि मैं जाने के लिए थोड़ी मेहनत कर लूं? नहीं, वो बस गायब हो गया।
जीवन की समस्याएं, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे रिश्ते, ये सब अंधेरा है। तुम इन्हें मेहनत से हल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते हो मैं और ज्यादा काम करूंगा तो चिंता मिट जाएगी। तुम सोचते हो मैं और ज्यादा दौड़ूंगा तो मंजिल मिल जाएगी। नहीं, रुक जाओ, दिया जलाओ। वो दिया है होश, अवेयरनेस। समझ का अर्थ है चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, ना कि जैसी तुम चाहते हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, उसी क्षण तुम्हारी दौड़ बंद हो जाएगी। उसी क्षण तुम्हारी मेहनत उत्सव में बदल जाएगी। अभी तुम काम करते हो तनाव में, तब तुम काम करोगे प्रेम में। फर्क देख रहे हो? मजदूर पत्थर तोड़ता है पेट भरने के लिए, मूर्तिकार भी पत्थर तोड़ता है, लेकिन सृजन के लिए, आनंद के लिए। हाथ वही चल रहे हैं, पसीना वही बह रहा है, लेकिन मजदूर मेहनत कर रहा है और मूर्तिकार साधना कर रहा है। मजदूर थका हुआ है, मूर्तिकार तरोताजा है। क्यों? क्योंकि मूर्तिकार के पास समझ है। उसे पत्थर के अंदर छिपी मूर्ति दिखाई दे रही है। उसका काम प्रेम है। जब तुम्हारे जीवन में समझ उतरती है तो तुम्हारा हर काम, चाहे तुम बर्तन मांज रहे हो या कोई साम्राज्य चला रहे हो, पूजा बन जाता है। मैं जानता हूं तुम दर्द में हो। मैं तुम्हारे दिलों को पढ़ सकता हूं। यहां बैठा हर व्यक्ति एक अदृश्य बोझ ढो रहा है। तुम रात को सोते हो लेकिन नींद नहीं आती। तुम सुबह उठते हो लेकिन उत्साह नहीं होता। तुम आईने में देखते हो और तुम्हें अपना ही चेहरा अजनबी लगता है। क्यों? क्योंकि तुम एक मशीन बन गए हो। समाज ने तुम्हें एक उत्पाद बना दिया है। इतना कमाओ, ऐसे दिखो, ये हासिल करो, और इस पागलपन में तुमने उसे खो दिया जो तुम वास्तव में हो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया। वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, ओशो, मैंने 30 साल मेहनत की। मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया। मैंने करोड़ों का व्यापार खड़ा किया, लेकिन आज जब मैं अपने बंगले में बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं। मेरे बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई और मेरा शरीर बीमारियों का घर बन गया। मैंने मेहनत तो बहुत की, पर जीवन बदला क्यों नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुमने यात्रा तो बहुत लंबी की, लेकिन दिशा गलत थी। जीवन बदलने के लिए 30 साल की मेहनत की जरूरत नहीं थी। जीवन बदलने के लिए एक क्षण की समझ काफी थी। वो एक क्षण जब तुम रुकते हो, वो एक क्षण जब तुम कहते हो, बस अब और नहीं, अब मैं बेहोशी में नहीं जीऊंगा, अब मैं होश में जीऊंगा। वो एक क्षण क्वांटम लीप है, वही क्रांति है। समझो इस बात को। एक बीज को पेड़ बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या वो शोर मचाता है? क्या वो मेहनत से चिल्लाता है? नहीं, वो मिट्टी में खुद को मिटा देता है। वो मौन में, अंधेरे में चुपचाप अपनी खोल को तोड़ता है। उसे समझ है कि मिटने में ही जीवन है। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के एक अंकुर फूटता है। सूरज की किरणें उसे चूमीती हैं, हवाएं उसे नचाती हैं। तुम्हें भी बीज की तरह होना है। मेहनत का शोर मत मचाओ। अपनी अकड़, अपने अहंकार की खोल को टूटने दो। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं, उस दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। उस दिन तुम काम करोगे लेकिन थकान नहीं होगी। उस दिन तुम दौड़ोगे लेकिन मंजिल पाने के लिए नहीं, बल्कि दौड़ने का आनंद लेने के लिए। उस दिन तुम प्रेम करोगे लेकिन किसी को बांधने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बांटने के लिए। यही समझ का जादू है। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम यहां से उठकर फिर से उसी पुरानी दौड़ में शामिल हो जाओगे? क्या तुम फिर से वही गधे वाली मेहनत शुरू करोगे? अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरा यहां बोलना व्यर्थ गया। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक भी चिंगारी जगी है तो आज से, अभी से अपना तरीका बदलो। जब भी तुम कोई काम करो, चाहे वो पैसा कमाना हो या रिश्ता निभाना हो, रुको और खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरी खुशी है या ये मेरा डर है? अगर ये डर है तो वो मेहनत है, वो तुम्हें मारेगी। अगर वो खुशी है तो वो समझ है, वो तुम्हें जिलाएगी। मेहनत हमेशा भविष्य को देखती है, कल मुझे ये मिलेगा। समझ हमेशा वर्तमान को देखती है, अभी इसी क्षण मैं क्या सृजन कर सकता हूं। भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो आदमी आज को पूर्णता से जीता है, उसका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाता है। अपने संघर्ष को देखो। जब तुम तनाव में हो तो तनाव को देखो, उससे लड़ो मत, बस देखो। कहो, अरे मेरा मन फिर से दौड़ रहा है। ये देखना ही समझ की शुरुआत है। जैसे ही तुम अपनी बेहोशी को देख लेते हो, वो गिरनी शुरू हो जाती है। निष्कर्ष, अंतिम आशीर्वाद, कंक्लूजन। जीवन बहुत छोटा है मेरे दोस्तों, इसे गधों की तरह बोझ ढोते हुए मत बिताओ। परमात्मा ने तुम्हें यहां उत्सव मनाने के लिए भेजा है,
सजा काटने के लिए नहीं। ये दुनिया एक मेला है और तुम यहाँ खेलने आए हो, लेकिन तुम इतने गंभीर हो गए हो, इतने भारी हो गए हो। हंसो, थोड़ा नाचो, अपने बोझ को जमीन पर रख दो। याद रखना, पानी कितना भी कठोर चट्टान से टकराए, जीत अंत में पानी की होती है। कठोरता की नहीं, तरलता की जीत होती है। मेहनत कठोर है, समझ तरल है। पानी की तरह बनो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। दीवारों को धक्का देना बंद करो, दरवाजे को देखो, वो शायद खुला ही है, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अपनी आंखें खोलो, होश में आओ, और तब तुम देखोगे कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी। जीवन तो हमेशा से सुंदर था। बदलने की जरूरत सिर्फ तुम्हारी दृष्टि थी। मेहनत से तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन समझ से तुम स्वयं को जीत लेते हो, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। जाओ और इस समझ के दिए को अपने भीतर जलाओ। अंधेरा कितना भी घना हो, वो सुबह को रोक नहीं सकता।